आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसका जो दूसरा चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चरण में बहुत सारी माताओं बहनों को भ्रामक जानकारी है। भ्रामक जानकारी इसलिए है क्योंकि इसके कुछ नियमों में परिवर्तन किए हैं, उसके चलते बहुत सारी माताएं बहनें भ्रमित हैं और इस कारण से वो अपना आवेदन नहीं कर पा रही हैं। और ये जो भ्रामक जानकारी है वो है ट्रैक्टर की जानकारी को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में आदेश के साथ हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किसको जानकारी देना आवश्यक है ट्रैक्टर की और किसका फॉर्म बिना ट्रैक्टर की जानकारी दिए फिल हो जाएगा। इसके लिए आप आइएगा cmladlibehna.mp.gov.in और जब यहां पे आएंगे तो समाचार घोषणाएं में आप देखेंगे, ये देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में नवीन संशोधन के अनुक्रम में क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश। तो इस पे आप क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये पूरा आदेश आपका आ जाएगा। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, और दिनांक 20/7/2023 समस्त कलेक्टर्स महोदय को ये भेजा गया है, जो कि नवीन संशोधन हुए हैं। तो आप सभी को पता है, हम नीचे आ जाते हैं। अब आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के भीतर पात्रता रखती हैं। अब यहां पे आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये देखिए, दिनांक 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की समग्र पोर्टल पर eKYC पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी। ठीक है, तो जो 21 से 23 वर्ष के बीच की माताएं बहनें हैं उनको ट्रैक्टर की जानकारी देना जरूरी नहीं है। और जब आप पोर्टल पे डाटा फीड करेंगे, आपकी आयु इससे नीचे आएगी तो ट्रैक्टर का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया, वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। ऐसी महिलाओं से उनके ट्रैक्टर पंजीयन का क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। इन पंजीयन नंबरों को तथा उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन भी यहां पे किया जाएगा। और नीचे हम आते हैं, एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी हेतु ही मान्य किया जाएगा। तो अब यहां पे आप भ्रमित मत होइए। केवल जो 23 से 60 वर्ष के बीच की माताएं बहनें हैं जिन्होंने ट्रैक्टर, जिनके पास था उस समय नियम नहीं थे तो उनने आवेदन नहीं किया, तो उनके लिए ही ट्रैक्टर की जानकारी देना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी आयु 21 से 23 के बीच है तो आपको ट्रैक्टर की जानकारी नहीं देना है। आप जाकर के अपना आवेदन कराइए और भ्रमित मत होइए। बस ट्रैक्टर की जानकारी केवल उन माताओं बहनों को देना जरूरी है जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच है और जिनके पास ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर होने के कारण वो आवेदन नहीं करा पाए थे। तो अब ट्रैक्टर का जो पंजीयन क्रमांक है उसकी जानकारी देकर के आप फॉर्म भर पाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें भी बची हैं जिनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है और उनकी आयु कितनी हो गई है, 23 वर्ष से अधिक। तो फिलहाल अभी पोर्टल पर उनके पंजीयन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आगे कोई अपडेट आएगा प्रशासन का, शासन का या पोर्टल पे, तो वो हम अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं और आपकी आयु 23 वर्ष से अधिक तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। लेकिन फिर से मैं आपको पुनः दोहरा दूं, 21 से अगर 23 वर्ष के बीच की आपकी आयु है तो इसमें आपको ट्रैक्टर की जानकारी देना जरूरी नहीं है। ये माताएं बहनें बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए और आप अविलंब 20 अगस्त 2023 के पहले लाडली बहना योजना
2.0 दूसरे चरण के लिए आप आवेदन कर दें, वरना आप अगर वंचित रह जाएंगी तो फिर आपको समस्या होगी। तो ध्यान रखें 20 अगस्त के पहले आपको अपना आवेदन जरूर से कर देना है। तो आशा करते हैं कि जो माताएं बहनें भ्रमित थीं कि किसको ट्रैक्टर की जानकारी देना है किसको नहीं देना है, उनको अब आदेश के साथ हमने ये जानकारी शेयर कर दी है। आप अगर पात्रता रखते हैं तो अविलंब अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, अपने नगर निगम के वार्ड में जाकर के अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय राम जी की।